ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मयि कुन्देन्दु शारदाफलाया सुभस्तविता या विना वरदन्निधिग्राया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्माचु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधनकरम् ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, जल के साथ, आकाश के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जो जिस कार्य को करने के लिए आए हैं वही करेंगे। आज हम श्री रामचरित्र नहीं, श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 6 के जो है 27, 28 और 29 दोहा को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। प्रशांत मनसः हीनं योगिनः सुखमुत्तमम् औप्येति शांत रजसः ब्रह्मभूतं कल्पमश। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य मुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कार्यों में फल में निवृत्त हो जाता है। योंजनेयं सदा परमानं योगी विगत कल्पमस सुखेन ब्रह्म संस्कृति सुखीं युथे। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्पमश से युक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतास्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि शते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखना है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।